नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। आज हम बड़ारा विधानसभा में आए हैं और यहाँ के वर्तमान भाजपा विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह से यहाँ के क्षेत्र के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो हम जानना चाहेंगे, एक अरसे के बाद फिर से आप इस धरती पर चुन गए हैं, तो कैसा महसूस हुआ है? देखिए, एक अरसे के बाद नहीं आया जी। इस बार इस विधानसभा का 7वीं बार मैं नेतृत्व कर रहा हूँ जी। 7 टाइम। जी जी। लोगों ने हमको बार बार चुना है अपने विधायक के रूप में। तो मैंने ये महसूस किया है हमेशा कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ अपने स्वर्गीय पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं बड़ारा की सेवा करूं और कोई विशेष भाव हमारे अंदर नहीं उत्पन्न होता है। हमारे अंदर जीतने के तुरंत बाद कर्तव्य बोध का अनुभव होता है कि क्या क्या बाकी रह गया, क्या क्या बिगड़ गया हमारे नहीं रहने पर, उसको मैं कैसे दूँ और उसी काम में लगा रहता हूँ। सर, 7वीं बार है और बीच में आशा देवी जी और सरोज यादव जी भी रहे एक बार। और ये क्षेत्र चूँकि शुरू से बाढ़ ग्रसित रहा है और आज भी वही हाल है, इसके पीछे क्या कारण रहा है जो आज तक इसको सॉल्व नहीं किया? बाढ़ ग्रसित मत कहिए जी। मैंने जितनी अच्छी मेरी कंस्टिट्यूंसी है, जितने अच्छे लोग हैं, वो शायद बहुत कम जगहों पर आपको मिलेंगे क्योंकि दियारा क्षेत्र है। लेकिन हम गंगा और सोन के तट पर हैं। भोजपुर में अन्य गांव जो हैं वो सोन और गंगा के तट पर बहुत कम गांव हैं, लेकिन मेरी पूरी कंस्टिट्यूंसी उसी पर है। जब 77 में मैं एमएलए हुआ था तो उस समय हमने देखा था गंगा जी को। अभी जहाँ गंगा जी हैं वहाँ से करीब 4 किलोमीटर भीतर गंगा जी थी जी। वहाँ गांव था नकनाम तोला, जो आप अभी देख रहे हैं कि लोग बसे हुए हैं बांध पर, इधर उधर जाके बस रहे हैं। बहुत बड़ा गांव, बगीचा, पूरा बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, अन्य आम के, इससे मैंने भरा हुआ। वो करते करते हम यहाँ, तो हमको तो ये फेस करना है। एक छोटी सी चीज़ है कि चूँकि मेरा बचपन में यही गुजरा है। अच्छा। तो हम लोग को याद है कि हमको लेकिन वहाँ जाना है तो गाइडेंस करते कि नहीं भाई अब जून से लेके अक्टूबर तक नहीं जाना है, और आज भी वही स्थिति है। नहीं, देखिए, हम गंगा के किनारे हैं तो मेरी स्थिति तो बट नेचुरल ऐसे होनी है जी। बाढ़ को आना है। हुआ है क्या कि हमारे यहाँ जो बांध बांधा गया उसमें 2-3 जगह गैप रह गए। कटाव से तो हमको हर साल फेस होना है जी, ये तो निश्चित है जी। उसके लिए कटाव निरोधी कार्य जो बड़े पैमाने पर और बहुत दुरुस्त तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ का आना हम रोके कैसे, इस पर हमने मुख्यमंत्री से भी बात की और अभी आदेश हुआ है शायद सिंचाई विभाग को कि वहाँ पर बांध कंप्लीट कर दिया। बांध जब कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे व्यक्तिगत रूप से जो हमसे पूछिएगा कि बांध कंप्लीट किया जाए, तो मैंने मुख्यमंत्री को भी कह दिया और मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि तुम ही इसको रोक रहे हो। मैंने कहा कि जी ये फैक्ट है, मैं रोकता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि अब हमारी गंगा और हमारा सोन, जब बाढ़ आता है तो दोनों का पानी जब तक मिक्सअप नहीं होता है तब तक बाढ़ नहीं आता है। नहीं तो सोन भर देती है गंगा, वो पानी 4 महीने रहता है। उसके बाद में जो हमारे यहाँ खेती होती है वो 4-5 वर्षों तक हमको कोई खाद पानी उसमें नहीं देना पड़ता उस नाते। लेकिन लोगों के कष्ट को देखते हुए सरकार से हमने निवेदन किया और मैं समझता हूँ कि इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल तक पहले वो गैप जो है वो पूरा
तो इस बार भी बाढ़ तो आएगा ही, तो उसके लिए क्या पॉलिसी हम लोग का प्लानिंग है? हाँ, देखिए सरकार की तरफ से भी है और मैं भी सजेस्ट हूँ, दिन रात लगा हुआ हूँ। पानी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, जैसे जैसे पानी का घटना बढ़ना रहेगा कुछ सूखा भोजन चाहिए, इन सब चीज़ों की तैयारी हमारे अधिकारी से करता हुई सब प्रशासन कर रहा है। कई उसको इंचार्ज बनाए गए हैं शाहपुर और बुढ़ारा खास करके, और कुछ आपको समझ सकते भी इस पार्ट में, लोअर पार्ट में कारी साथ वगैरह के नीचे जी वो बाढ़ का पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाता है। सर व्यवस्था। सर शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर हम चर्चा करें तो हमने 2 महीना पहले कुछ स्कूल का विजिट किया था, जिसमें हमने पाया कि टीचर्स का अटेंडेंस तो रहता है लेकिन टीचर्स नहीं रहते। हॉस्पिटल में एएनएम की पोस्टिंग तो है लेकिन वो है ही नहीं। प्राइवेट कंपाउंडर आपके सरकारी हॉस्पिटल को चला रहे हैं, इसका क्या? बीच में हम नहीं थे तो व्यवस्था कुछ बिगड़ गई थी जरूर जी आज भी उतनी दुरुस्त नहीं हो पाई है, मैं इससे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन उन सारी जगहों को जिसका आप हमको जिसके बारे में इंगित कर रहे हैं, जी स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, जी उन सारी जगहों को दुरुस्त करने का प्रयास मैंने शुरू कर दिया। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे, और हमको सरकार से भी सहयोग मिल रहा है, मंगल पांडे जी का भी सहयोग है, शिक्षा मंत्री का भी सहयोग है, तो उस हिसाब से हम उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे और हम समझते हैं काफ़ी हद तक रास्ता पड़ेगा। हम जिस समय थे पिछली बार या आज भी, बड़हरा में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या अनगिनत, जी बच्चियों की संख्या अनगिनत। कुछ स्कूल जरूर ऐसे हैं कि जहाँ पर शिक्षकों के अभाव के चलते या शिक्षकों की अनुपस्थिति के चलते उन्हीं कारणों से वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। तो कोरोना का 2 साल निकल चुका है, 3 साल की तैयारी लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और कई जगह हो भी चुका है। हमारे यहाँ क्या? देखिए हमारा एक ही प्रयास है कि जहाँ हमारी जिम्मेवारी है बड़हरा विधानसभा, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लें। वो जो उसका यह है इंजेक्शन है, जी उसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं, सफलता मिली। शुरू में कुछ दिक्कतें आई थी, विरोध पक्ष की तरफ से कुछ ऐसा प्रचार कर दिया गया था टीका के बारे में कि निचले तबके के लोग और अति पिछड़ी जाति महादलित परिवार वगैरह के लोग थोड़ा इसको अवॉइड करना शुरू किया। ऊँची जातियों में भी कुछ न कुछ इसके प्रति आशंका हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने समझा। मैंने भी जाके कहा भाई मैं तो स्वयं ले चुका हूँ, पहले 67 वर्ष उम्र के चलते कभी कभी सीढ़ी पर चढ़ने में एक एक करके चढ़ना पड़ता था जी, लेकिन जैसे ही मैंने वो इंजेक्शन लिया उसके 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद विधानसभा की सीढ़ी पर जब मैं खटाखट चढ़ने लगा तो मुझको अपने बारे में आश्चर्य हुआ। तो हमने सोचा कि भाई ये कहाँ से हो गया। तब ये बताया गया कि आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट अप हो गई है, इतना बढ़ गया है इसके इंजेक्शन से कि आप पर रोग अटैक नहीं करेगा, आप ठीक है। यहाँ भी मेरा दिन रात का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका हम दे पाएँ जी और उसमें काफ़ी सफलता हमको मिली है। मैं समझता हूँ कि बड़हरा विधानसभा में आधा से ज़्यादा लोगों ने टीका ले लिया है और काफ़ी तेज़ी से मैं करवा भी रहा हूँ, गाँव में भेज रहा हूँ और अब लोग उत्सुक भी हो गए। एक ये है। दूसरा, हमने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है, लोगों से कहा है कि घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कहीं लोग सामूहिक रूप से बैठते हैं तो उसमें मास्क का प्रयोग करें। अभी मास्क मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मैं घर में बैठा हूँ और मेरे अगल बगल कोई है तो मैंने नहीं यूज़ किया, नहीं तो जनरली मैं भी मास्क पहन के ही क्षेत्र में जाता हूँ। एक आखिरी और छोटा सवाल है कि एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें बड़हरा विधानसभा के ही जदयू के एक नेता हैं, उन्होंने आप पे काफ़ी आरोप लगाया है कि रोड पहले बनता है ठीका बाद में होता है। अच्छा, रोड पे अलकतरा के नाम पे सिर्फ जरा वो मोबाइल यूज़ किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए हमको जी जो नेता जी जी उनके गाँव पर जाने के लिए आप बड़हरा ब्लॉक में गए हैं कभी? ब्लॉक में हम लोग गए हैं, चल गए 3-4 महीने पहले हम लोग गए हैं। इसी समय
ब्लॉक तक तो ठीक ही था, ब्लॉक तक तो भी समझ लो। और ब्लॉक से फिर वो जो बाईपास निकलता है वो तो खत्म है। 5 वर्ष में एमएलए था क्या? नहीं, कोई रोड बनता है तो वो 5 वर्ष में टूटता है कि नहीं? वहाँ से तेरी टूटेगा ही। टूटेगा। 5 वर्ष हम नहीं थे तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी। नहीं, अब मैं हुआ हूँ, होने के बाद अभी हमने 16-17 सड़कों का सड़कों को हमने सरकार से स्वीकृति दिलाई है जी। उसमें 6-7 सड़कों की हमने जा करके वहाँ उसका शिलान्यास भी किया, काम भी शुरू करवा दिया। सारी सड़कों पर काम शुरू हो रहा है। तो 5 वर्ष हम नहीं थे तो हमारी क्या जिम्मेदारी? सड़क है, कोई सड़क बनेगी तो वो 5 वर्ष के तक वो टिक ही नहीं सकती है। 4 वर्ष के बाद वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो हमारे समय में जो सड़कें बनती हैं वो 5 वर्ष टिकती हैं। आप कभी सरैया गए हैं? हाँ, तो सड़क आपने देखी? सड़क है ही नहीं। कहाँ? सरैया से सिन्हा का जो रोड है, सरैया से गजियापुर का जो रोड है, ना गजियापुर सरैया से एक बात बताते हैं। रोड तो है ही नहीं, सुना जाएगा मेरी बात जी। आपको भी मैं समझा देता हूँ, मैं सबको समझाता हूँ जी। परसों चौथा रोड हमने उसी सड़क के लिए जी जाके शिलान्यास का वो काम मैंने देखा है, जिसमें ये थे लगभग 1 महीना पहले हम लोग उसका न्यूज़ भी डाले हैं। हाँ सरैया रोड का। हाँ ठीक है। जी वो सड़क बन रही है, जी। आपने देखा। हाँ, तो काम लगा। उस सड़क पर 1 करोड़ 74 लाख दिया हूँ, इस पर भी 1 करोड़ 70 लाख से बेसी पैसा दिया हूँ। तो हम आए हैं तो ये काम शुरू हुआ। ठीक है। जो नेताजी हम पर कमेंट कर रहे थे, मैं किसी पर कमेंट नहीं करता। मैं लोगों पर छोड़ देता हूँ कि इनके बारे में आंदोलन आप स्वयं करें। तो जो स्वयं अफसरों के पास दलाली करता चलता जिसका ये चरित्र है, वो तो बेचैन रहते हैं लोग कि राघवेंद्र प्रताप सिंह बार बार क्यों जीत जाए। इसमें मैं क्या करूं? हमारा टिकट काटने का सहज प्रयास होगा। यहाँ ही कैंडिडेट पहले से घूम रहे थे जिनका नाम है नहीं रणबीर उनको किसी ने कहा दिया कि जाइए आपका टिकट हो गया जल्दी। राघवेंद्र प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति, मैं किसी के दरवाजे नहीं गया हूँ। मैं माइक पर कह रहा हूँ जी जी। मैं अपनी पार्टी या किसी दूसरी पार्टी या लालू जी के भी पास मैं नहीं गया टिकट के लिए। पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी डिसाइड करे कि राघवेंद्र प्रताप सिंह को एक टिकट देना है तो कोई जदयू के नेता नाराज हो जाए या कोई भाजपा के नेता नाराज हो जाए, हमारे खिलाफ में जाके वोट मांगने लगे, जो दलित का मोहल्ला है वहाँ जाके पैसा बांटने लगे, साड़ी बांटने लगे, ये सारे काम हुए। लेकिन लोगों ने चुना राघवेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, इसके पहले आप आरजेडी में थे, कांग्रेस में भी शायद रहे हैं। पिताजी थे। पिताजी फिर जनता पार्टी में आ गए थे। अच्छा, जनता पार्टी में। और वही यहाँ से जीते। तो आरजेडी कंप्लीट सेक्युलर छवि वाली पार्टी है और बीजेपी हिंदुत्ववादी है, तो तालमेल में कोई दिक्कत आई या? भाजपा में रहते हुए भी आज भी मैं जाता हूँ कायम नगर में जो जुलूस निकलता है मुस्लिमों का जी, ताजिया का जी जी, तो शामिल होता हूँ। उससे कोई दिक्कत नहीं है? कुछ नहीं। किसी को दिक्कत हो तो हमसे कहे, मैं उनको जवाब दे दूँगा। कोरोना काल में अपने बचपन से मैं सेक्युलर रहा हूँ। हमारे पिताजी जो हैं ये भी 6 बार वहाँ से जीते हैं, कभी हारे नहीं। बिहार सरकार में मेरे पिताजी 11 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जनता से आने दिया। मैं स्वयं मिनिस्टर रहा हूँ, मुझको 91 में बनाया गया था स्टेट मिनिस्टर, लालू जी ने बनाया इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो के साथ, वो मैंने रिफ्यूज किया, नहीं किया था। राजभवन में जा करके उस पद को मैंने त्याग दिया लालू जी के समक्ष। उसके बाद हमको बनाया गया मिनिस्टर 97 में, 2005 तक मैं मिनिस्टर रहा। ये हम लोग किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करते हैं, ना हम पब्लिक एड्रेस में करते हैं, ना हम यहाँ बैठ करते हैं। आपने पूछा तो हमने इतनी बात बताई, लेकिन कौन क्या करता है नहीं करता है वो जाने भैया, जो हमारा काम तो मैं करता हूँ। कोरोना का तीसरा आने वाला क्षेत्रवासी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? दिया
दिनारा के लोग कितना भी समझाते हैं तो सब हम ही को समझाने लगे। दिनारा भी जाता देर में गंगा जी में या ऐसी होता कोरोना होता तब कुछ बताइए, लेकिन समझाते हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तीसरे लहर की बात चल रही है, मोस्ट प्रॉब्ली उसके बारे में बड़ा कंट्रोवर्सी है, ये आएगा लहर नहीं आएगा लहर नहीं। एक बात जरूर कहेंगे कि ये जो लहर आया उसमें जिला भी हमारा बहुत अफेक्टेड हुआ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे ज़िले में जिस तरह से प्रशासन ने मेहनत किया है, हमारे डीएम ने, एसडीओ ने, एडीएम ने, पुलिस विभाग के लोगों ने, सारे लोगों ने जो मेहनत किया है, तो हम लोगों ने 5-7 दिन के बाद ही स्थिति को कंट्रोल कर तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप मानिएगा नहीं, रात भर मेरा फ़ोन खुला रहता है, कोई फ़ोन बजता था तो हम कांपने लगते थे क्या ये तो ऑक्सीजन नहीं, और वो ऑक्सीजन उनको देना पड़ता था। लेकिन 7-8 दिनों के बाद स्थिति सुधर हुई। और अब यदि तीसरी लहर की संभावना बनती है, यदि वो लहर आती भी है, तो हमारा प्रशासन जो है पहले से तैयार है। काफ़ी जो हमारे वीरेंद्र बाबू हैं मंत्री, उन्होंने भी 100 बेड प्रोजेक्ट कर दिया। हमारे केंद्रीय मंत्री आपके संघी ने काफ़ी कुछ किया, वो ऑक्सीजन का मशीन होता है, हाँ कंसनट्रेटर वगैरह, या बहुत कुछ जो हम लोगों ने स्वयं जाकर समर्पित किया सकता है। हम तैयारी में हैं। अभी आप देख रहे थे यहाँ के विधायक जी को, उन्होंने साफ साफ कहा कि पिछली बार हम विधायक नहीं थे, इस बार हैं। तो इस बार जो भी विकास का कार्य होगा उसकी हमारी एक चीज़ और कहेंगे जी, 5 वर्ष के बाद फिर मेरे पास आइए। सिन्हा की बात आपने कही, आप यहाँ से सरैया होते हुए बाएं से जाइएगा तो सिन्हा फर्स्ट क्लास जी, इधर से जाइएगा तो रोड आपको खराब मिल जाएगी जी, गजियापुर जी काम ने कहना है कि 5 साल के भीतर सारे रोड ठीक हो जाएंगे और इनसे हमें 5 साल बाद मिल रहा है, मतलब अगले टर्म में। बीच में भी इच्छा होगी। शुभकामनाओं के साथ शिवशंकर कुमार बढ़ारा, धन्यवाद।